हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ऑल्सो ये रीडिंग है आपका अप्रैल मिडिल से लेके अप्रैल एंड तक 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी पाइसीज़ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए। लेट अस सी पाइसीज़ इन लव। पाइसीज़ इन लव। Ooh. Wow, I have balance. I have the tower. So Libra energy, Scorpio energy. Pisces in love spirit. Six of Swords, Seven of Pentacles. ओवरथिंक कर रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में पाइसीज। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक्स के लिए आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग। द ग्रेट बेयर, वाओ, बहुत कुछ एक्साइटमेंट है। ओके, नेवर माइंड। सी स्कॉर्पियो, नो, पाइसीज। I see you as somebody overthinking a situation. I'll tell you why. First of all, आप balance में थे अच्छे खासे, and suddenly you realized something. Like you realized कि I don't know what, but आप realize किए that आपको कुछ decision या action या movement लेना पड़ेगा। Like it is time that you change a situation. आप चेंज लाए, आप अपनी सिचुएशन को चेंज करें, या आप कोई डिसीजन ले, आप कोई एक्शन ले, मे बी किसी पर्सन के तरफ, मे बी किसी कनेक्शन के तरफ, बट यू जस्ट रियलाइज दैट आई नीड टू मेक अ चॉइस, या फिर आई नीड टू मेक अ मूव इन द सिचुएशन। चॉइस नहीं बट एक्शन या मूवमेंट। एंड कुछ लोग ये मूवमेंट लेने के बारे में ले चुके हो, या बहुत सारे लोग ये मूवमेंट लेने के बारे में अब सोच रहे हो। ना ये जो मूवमेंट है, आई फील दैट ये आपको बहुत ओवरथिंक करने में मजबूर कर रहा है कि क्या मैं करूं या ना करूं। आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई। आप चुप नहीं बैठ सकते बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन अबाउट दिस पर्सन और सिचुएशन। आपको लग रहा है अगर आप एक्शन नहीं लिए चीज़ हाथ से निकल जाएगा। सो आई डोंट नो ये आप क्या एग्जैक्टली मूवमेंट करना चाह रहे हो, बट आई सी दिस एज आप डेफिनेटली किसी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, ताकि आपको लगता है इस मूवमेंट से आप इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी ला सकते हो। लाइक आप बेसिकली पूरा जिम्मेदारी अपने सर पे उठाना चाहते हो इस सिचुएशन को चेंज करने की, पाइसीज। बट आई ऑल्सो सी दैट इस डिसीजन के साथ बहुत सारा ओवर थिंकिंग जुड़ा हुआ है, बहुत सारा टावर एनर्जी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आप उतने कॉन्फिडेंट भी नहीं हो इस मूवमेंट के लिए या फिर इस चेंज के लिए, बट आपको लगता है दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जो आपके पास है। नाउ यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है दैट ये चेंज कुछ लोग कर रहे हो इस पर्सन के तरफ, इस कनेक्शन के तरफ, कुछ लोग ये चेंज कर रहे हो अपने आप के तरफ। लाइक इस एनर्जी से आप निकल के खुद के स्टेबिलिटी की तरफ आप मूव कर रहे हो, खुद के स्टेबिलिटी के लिए आप चेंजेस ला रहे हो अपने लाइफ में, मे बी फॉरवर्ड मूव करने के लिए और समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ व्हाट आई फील हियर। ठीक है, नाउ लेट मी सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है पाइसीज। योर पर्सन's एनर्जी। ओके, आई हैव द हर्मिट, द एंसेस्टर, Queen of Pentacles. Wow. So I see this person as closed off. Maybe इसी वजह से आपको लगता है यहाँ पे चेंज लाना ज़रूरी है। 3 of Cups, because इस person
मे बी ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे जबकि आपको लगता है दैट इस पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, बट दिस पर्सन डिड नॉट टेक एक्शन. पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स. आई फील पाइसीज, कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या ये मे बी ये आपके स्पाउस हो सकते हैं. लाइक ये आपका मैरिज हो सकता है एक दूसरे के साथ या किसी और के साथ. हर किसी के लिए नहीं नेसेसरी है, फॉर सम ऑफ यू. ठीक है. नाउ आई सी दिस पर्सन वेरी क्लोज्ड ऑफ. एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल है, अपनी सिचुएशन में ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है. आई डोंट सी दैट आप दोनों के बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन है. या तो कम्युनिकेशन है ही नहीं, या तो बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन है. ये पर्सन आपके साथ जो चाहते हैं दैट इज़ स्टेबिलिटी, यू नो, जस्ट स्टेबिलिटी. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन, अगर ये आपके किसी पास्ट पर्सन है एंड आप लोग पास्ट में बहुत एक हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, ये पर्सन उस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं आपके साथ, रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ. फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप लोग पहले रिलेशनशिप में नहीं थे एंड ये कोई नया पर्सन है आपके लाइफ में, आई फील ये पर्सन जो चाहते हैं दैट इज़ आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ ये स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं. ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो या आप दोनों के बीच में गैप हो और समथिंग लाइक दैट. एंड आई ऑल्सो फील ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं. मे बी आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, या ये आपके बारे में बहुत क्यूरियस है ये पर्सन. आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका लाइफ कैसा है. मे बी ये पर्सन दिखाते नहीं है बिकॉज आई हैव द हर्मिट. ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बोलते नहीं है, दिखाते नहीं है अपने फीलिंग्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपने क्यूरियोसिटी को, बट अंदर ही अंदर इस पर्सन को बहुत सारा क्यूरियोसिटी है अबाउट यू पाइसीज, आपके लाइफ में, आपके लाइफ के बारे में, आपके बारे में. एंड आई सी दिस एज ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं. एंड इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ये पर्सन बस आपके साथ स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ चाहते हैं इस सिचुएशन में. नाउ आई फील ये पर्सन फ्यूचर में एक्शन लेंगे. आई जस्ट हैव दिस एनर्जी बिकॉज इस वक्त ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को. इस वक्त ये इसीलिए क्लोज्ड ऑफ है बिकॉज ये पर्सन बस क्लैरिटी चाहते हैं, श्योर होना चाहते हैं इस सिचुएशन में, ताकि ये एक्शन ले पाए, या ताकि एक एक्शन लेने की एक बेसिस ढूंढ पाए ये पर्सन. सो आई फील दिस पर्सन आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं एंड दिस पर्सन विल टेक एक्शन इन द फ्यूचर, बट इट्स अप टू यू, इट्स योर फ्री विल पाइसीज कि आप क्या करोगे क्या नहीं. ओके. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है वर्गो, मेरे पास सारे साइंस है, स्पेशली वाटर साइंस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, नो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेशली वर्गो. ठीक है. इवन दो उतने ज़रूरी नहीं है ज़ोडिएक्स, कुछ भी ज़ोडिएक हो सकता है इस पर्सन का, डजेंट मैटर. लेट्स सी आपका करियर, फाइनेंसेस में हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या देख सकते हैं पाइसीज. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल पाइसीज. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. Three of Pentacles. Okay. Three of Wands. The Sun. आपने हार्ड वर्क किया है या आप हार्ड वर्क कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. टावर. या यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. या 8 of Pentacles. ब्यूटिफुल एनर्जी पाइसीज. आई फील इस सिचुएशन में फॉर सम ऑफ यू ये बहुत लिमिटेड लोगों को रेजोनेट करेगा. देयर इज़ दिस मैसेज. आपके जो ग्रेड्स हैं वो काफ़ी कम हो रहे थे पास्ट में, या आपका इनकम, आपका जॉब सिचुएशन, जो भी आप करते हो, फाइनेंस या करियर, आप काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देख रहे थे, या आप ग्रेड्स कम होते देख रहे थे, नेगेटिविटी देख रहे थे. एंड आपने फिर से उस ग्रेड को अप करने के लिए, उस लॉसेस को प्रॉफिट में बदलने के लिए, यू वर्कड हार्ड. आप हार्ड वर्क किए हो, आपने सारा कोशिश किया जितना आपसे हो सका, एटलीस्ट आपने ट्राई किया.
एंड नाउ आई फील आपको रिजल्ट्स का वेट है, आपको वेट है कि क्या होगा, लाइक विल द सिचुएशन बी बेटर इन द फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कंसर्न हो इस वक्त पाइसेस, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि फिर क्या होने वाला है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टावर एनर्जी एज वेल। ओके, लेट मी क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स हियर। Yeah. Wow. Okay. So Pisces, as I said, आपने डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लॉसेस देखे हैं, हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, एंड दैट इज़ वाई आपने ये डिसीजन लिया है दैट आई विल वर्क हार्ड इन दिस सिचुएशन एंड आई विल नॉट लेट दिस लॉसेज हैपन एनी मोर, या मेरे ग्रेड्स में कम होने नहीं दूंगा या दूंगी, एंड आई विल वर्क हार्ड, आई विल डू दिस, आई विल अचीव दिस। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट आपको अगर वो रियलाइजेशन है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप अगर वो रियलाइज़ करते हो दैट आप मेहनत करने के लिए रेडी हो एंड आप मेहनत सच में करना चाहते हो, आप सच में इस पूरे आपके सिचुएशन को बदलना चाहते हो, हर एक नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिव में बदलना चाहते हो अपने दम पे पाइसेस, it's really nice, it's really nice. Some of you are waiting for a wish come true, and spirit is saying that अगर आपने हार्ड वर्क डाला है, अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत किया है, आपने अपना काम किया है, पूरा अपना ड्यूटी निभाया है इस सिचुएशन में, आपका विश फुलफिलमेंट आपसे दूर नहीं है, ठीक है। सम ऑफ यू आप ट्रैवल कर रहे हो अपने विश फुलफिलमेंट के लिए, किसी बाहर जा रहे हो, मे बी आपका अपने जॉब, इनकम या अपने करियर के वजह से। स्पिरिट इज सेइंग दैट इट्स अ ग्रीन सिग्नल, आप ज़रूर जाए, यू विल सी सक्सेस वेरी सून। ये कुछ एक विश फुलफिलमेंट है आपके करियर या फाइनेंसेस में जो काफ़ी बड़ा है एंड जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, यू नो, फास्टर देन यू एक्सपेक्टेड। फॉर सम ऑफ यू, यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, आपका सक्सेस अवेट्स यू, बट आई सी दैट यू हैव टू टेक अ रिस्क, या आपको वो पावर में रहना पड़ेगा, यू नो, यू कैन नॉट डाउट योर सेल्फ। आप हेजिटेट नहीं कर सकते, आप डाउट नहीं कर सकते। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप इस सक्सेस को पा सकते हो। कुछ लोग आपके माइंड में आइडियाज़ है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, आइडियाज़ है, आप पोटेंशियल है, टैलेंट है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि दुनिया के सामने जाए एंड अपने आप को पेश करे, या जाए एंड कॉन्फिडेंट रहे अपने काम से, अपने टैलेंट से, अपने नॉलेज से, वॉट एवर दैट इज़। सो स्पिरिट इज सेइंग गो आउट एंड शो योर सेल्फ। अगर वो कॉन्फिडेंस आप रखते हो, यू विल अचीव अ लॉट हियर Pisces. It's not a joke. Some of you, I see that things are very disturbed in your situation. जॉब चला गया था, या इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज़ है, क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स है, करियर में सिचुएशन सही नहीं है। स्पिरिट इज़ सेइंग बैलेंस इज़ कमिंग, बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड। ये जो भी धक्का था आपके लिए, ये जो भी चेंजेस थे, मे बी दिस हैपेंड फॉर अ रीज़न, ठीक है, ताकि आप अपना आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या ऐसा भी हो सकता है दैट स्पिरिट इज़ जस्ट सेइंग दैट अगर ये धक्का आपको मिला है, अगर ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो या किए हो पास्ट में, यू विल गेट योर रिवॉर्ड। आपका जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो जाएगा, यू विल गेट योर बैलेंस बैक। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट Pisces, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स ना दिखे, इसका मतलब ये नहीं है आप अपना हार्ड वर्क करना बंद कर दो। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, चाहे वो आपका सक्सेस आपको आज मिले या कल या परसों। थोड़ा सा रिजेक्शन मिल गया, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि काम करना बंद कर दो, हार्ड वर्क करना बंद कर दो, बिलीव करना बंद कर दो, कॉन्फिडेंस रखना बंद कर दो। डोंट डू दैट, बिकॉज इफ़ यू स्टॉप वर्किंग हार्ड, आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू अचीव थिंग्स जो आप अपने दम पे अचीव कर सकते थे। एंड ऑल्सो मैसेज Pisces दैट आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है टू अचीव योर गोल्स। या आई डोंट नो किसके लिए ये सुनना ज़रूरी था, बट दिस इज़ अ मैसेज। कोई अगर यहाँ पे डिपेंड कर रहे हो दूसरे लोगों पे,
या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, किसी पर्टिकुलर इंसान पे, कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा लाइफ कैसा होगा, मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे या नहीं. नो, स्पिरिट इज सेइंग इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यू. क्या आप कॉन्फिडेंट हो? क्या आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो? क्या आप रेडी हो कि आप अपने आइडियाज़, अपने टैलेंट्स को दुनिया के सामने लाओगे? इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यू. अगर आप रुक जाओगे, आपका सक्सेस भी रुक जाएगा. अगर आप चेंज चाहते हो, आपको वो चेंज लाना पड़ेगा. नोबडी एल्स इज कमिंग इन द सिचुएशन, नोबडी एल्स इज कमिंग इन द सीन टू सेव यू पाइसेस. आप खुद को सेव करोगे. आप अपने हीरो हो या हीरोइन हो. यू आर द मेन कैरेक्टर. ओके, सो ओवरऑल दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसेस. देखते हैं आपका जनरल मैसेजेस एंड एडवाइस अगर कुछ है. क्या है वो जनरल मैसेजेस एंड एडवाइसेस फॉर माय पाइसेस? जनरल मैसेजेस एंड एडवाइसेस. पॉलिटिक्स. ओह, मे बी आप पॉलिटिक्स में काम करते हो. माइट बी. ऑर्डिनरीनेस. ओके. इम्पोर्टेंट. Sharing. Some of you, I definitely see manipulation. Beyond illusions. Exactly. Harmony. Okay. यहाँ पे मुझे एक बहुत ही जनरल बेस्ड मैसेज आ रहा है. आई डोंट फील यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस है. लेजीनेस. ओके, सो पाइसीज, जैसा कि मैं कह रही थी, यहाँ पे मैनिपुलेशन है किसी टाइप का. आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, मे बी डायरेक्टली, मे बी इनडायरेक्टली. समबडी इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू. ये फाइनेंशियली हो सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एनीथिंग. कोई आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड लेना चाहता है, आपके हार्ड वर्क का क्रेडिट लेना चाहता है. आपने कुछ अचीव किया है. नेसेसरी नहीं है कि आपके करियर में हो, आपके फाइनेंसेस में हो. आप एक अच्छे पर्सन हो, आपने किसी को कुछ अच्छा आइडिया दिया है, आपने किसी को अपने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प किया है, आपने किसी के लिए रिस्क लिया है लाइफ में, एंड कोई और उसका क्रेडिट लेके गया या जाना चाहता है या चाहती है. सो स्पिरिट इज सेइंग दैट स्टॉप being so open to everybody. कोई भी आके हेल्प कर, कोई भी आके हेल्प मांग रहा है, आप हेल्प कर रहे हो. कोई भी प्रॉब्लम में है, आप आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हो ना. ऐसा नहीं है कि हेल्प मत करो, बट सोच समझ के हेल्प करो. किसको सच में हेल्प की ज़रूरत है, एंड कोई कौन जेन्युइन है, कौन नॉन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. आई सी अ लॉट ऑफ स्नेक्स अराउंड यू, जो आप प्रिटेंड करते हैं कि ये लोग आपके अच्छा चाहते, आपके लिए अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स है, फ्रेंड्स है, आपके जो भी है आपके आसपास है. नॉट नेसेसरी फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है ये इंसान, बट बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो मास्क पहन के घूमते हैं, एंड यू डोंट इवन रियलाइज दैट. और मे बी आप रियलाइज़ करते हो, बट आप स्टिल हेल्प करते हो, आप स्टिल एक्सपेक्टेशंस रखते हो, आप स्टिल सोचते हो कि अरे नहीं, ये लोग एक दिन चेंज हो जाएंगे, ये लोग एक दिन समझ जाएंगे, ये लोगों को एक दिन समझ में आएगा दैट what is life and what they deserve, what I deserve. No, they will not. ये लोग चेंज नहीं होंगे, and you have to accept the fact. You have to accept the fact. ये illusions को छोड़ो. You are living in illusions in a lot of way. Okay, a lot of illusions here. So spirit is saying be selfish, be grounded. ठीक है, अगर आप खुद के साथ खुश हो, you don't need anybody else's approval कि कोई आपको क्या समझे, कोई आपको क्या बोले. कुछ लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आई फील हियर. कुछ लोग आपको नीचा दिखाते हैं दैट यू डोंट हैव दिस, यू डोंट हैव दैट. कुछ लोग आपको एहसास जताते हैं दैट वो आपको हेल्प कर रहे हैं, बट असलियत में इट माइट बी दैट दे आर नॉट. आई रेड अ कोट समवेयर एंड इट इज़ वेरी मच एलिजिबल फॉर दिस सिचुएशन. आई फील
लाइक अगर कोई आपको 10 रुपये देता है एंड आप इम्प्रेस हो जाते हो कि वाह उस पर्सन ने मुझे 10 रुपये दिया है एंड आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे 10 रुपये की मुझे 20 रुपये की ज़रूरत थी, मैंने हेल्प मांगा एंड उसने मुझे पूरा 10 रुपये ही दे दिया, 50% हेल्प कर दिया मेरा। उस पर्सन के पास मे बी 10,000 रुपये था एंड उन्होंने सिर्फ आपको 10 रुपये दिया है एंड आपको लगा उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 10 रुपये बहुत कम है या नथिंग, आई एम नॉट जजिंग एनीवन हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट थिंक अबाउट इट लॉजिकली। आपके पास अगर 10,000 होता, मे बी आप उसी पर्सन के लिए, वो अगर आपसे 20 रुपये मांगता आप उसको 50 रुपये दे देते, बट उसी पर्सन ने जब आपको ज़रूरत पड़ा, आपका उसके पास 10,000 था पर उन्होंने आपको 10 ही रुपये दिया। दैट इज़ वॉट इट इज़ बीइंग सेड। डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। एंड ऑल्सो अगर आप खुद से खुश हो, अगर आप कोई अगर कंटिन्यूसली आपको नीचा दिखाता है, कोई अगर कंटिन्यूसली आपको ये एहसास जताता है दैट आपको चेंज होना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज दिस, आप में गलती है, आपका फॉल्ट है, आपका ये है, आपका वो है, कोई अगर आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली आपका फॉल्ट निकालने में बिजी है, चेंज दैट सिचुएशन, रिप्लेस दैट पर्सन। अगर आप खुद से खुश हो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ वॉट यू आर, हु यू आर, Pisces, you don't need a certificate from somebody else. Absolutely not. आप अपना abundance खुद मैनिफेस्ट करोगे। आप काबिल हो, आप केपेबल हो अपने लाइफ में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने की। आप अपने लाइफ में मेन लीडर हो, मेन कैरेक्टर हो, एज आई सेड। यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेशन, यू डोंट नीड पीपल टू बी अराउंड यू। अकेले रहने से मत डरो। बीइंग अलोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट यू कैन बी। ट्रस्ट मी Pisces। सो अगर आपको आउट ऑफ द वे जाके भी खुद के पावर को एस्टैब्लिश करना पड़े, डू इट। अगर पूरे कमरे में सिर्फ आप अकेले खड़े हो सच्चाई के लिए, फिर भी खड़े रहो। फाइट फॉर इट, फाइट फॉर योर सेल्फ। आपका हैप्पीनेस, आपका अबंडेंस, आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ सिर्फ आप बचा सकते हो, सिर्फ आप अपना ख्याल रख सकते हो। खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करो। बी सेल्फिश Pisces। दैट इज़ वॉट योर एडवाइस वुड बी एंड दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।